जिस देश में लोग बैंक को मंदिर मानते हैं, उसी मंदिर की तिजोरी से एक आदमी ने 7 साल तक अरबों निकाल लिए। पार्ट 1, राइज ऑफ अ डायमंड किंग, नीरव मोदी का उदय और नकली साम्राज्य की नींव। न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू, दुनिया की सबसे महंगी सड़क। कांच से बने एक शानदार शोरूम के बाहर सोने से लिखा हुआ नाम चमक रहा है, नीरव मोदी। अंदर करोड़ों रुपए के हीरे, बाहर अरबपति ग्राहक। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। एक साधारण लड़का, असाधारण सपना। नीरव मोदी का जन्म एक आम गुजराती परिवार में हुआ। न कोई उद्योगपति पिता, न कोई राजनीतिक ताकत, लेकिन उसके मन में बचपन से एक ही बात थी, मुझे अमीर नहीं, बेहद अमीर बनना है। उसके मामा मेहुल चौकसी गिटंजाली ग्रुप के मालिक थे। हीरो की दुनिया में उनका राज था। नीरव उनके साथ काम करने लगा। वहां उसने जाना, हीरे सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे भावनाओं और लालच से बिकते हैं। ग्लैमर, सेलिब्रिटी और ब्रांड। नीरव ने समझ लिया था, अगर अमीर बनना है तो सिर्फ माल नहीं, इमेज भी बेचनी होगी। उसने अपने स्टोर खोले, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग। उसकी ज्वेलरी पहनने लगी बॉलीवुड अभिनेत्रियां, हॉलीवुड सितारे, राजघराने। मीडिया ने उसे कहा, इंडियाज ग्लोबल डायमंड किंग। लेकिन असली व्यापार इतना पैसा कमा ही नहीं सकता था जितना वह दिखा रहा था। लालच की शुरुआत। नीरव को हर महीने हजारों करोड़ की जरूरत थी। हीरा व्यापार इतना कैश फ्लो नहीं देता। तो उसने बैंक की ओर देखा और वहां उसे मिला सबसे खतरनाक हथियार, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। पंजाब नेशनल बैंक, तिजोरी की चाबी। मुंबई की PNB ब्रैडी हाउस ब्रांच, यहीं से भारत की तिजोरी खुली। नीरव और मेहुल ने कुछ बैंक अधिकारियों से सीधी सेटिंग बना ली। LOU का मतलब PNB गारंटी देता है। विदेशी बैंक इस पर नीरव को अरबों उधार देते और यह सब बिना किसी डिजिटल रिकॉर्ड के हो रहा था। LOU बैंक के कंप्यूटर में दर्ज ही नहीं होता था। मतलब ऑडिट बेकार, निगरानी शून्य, अलार्म गायब। नीरव हर बार नया पैसा लाता, पुराना लोन चुकाता। एक खूबसूरत झूठ। नीरव का ब्रांड दुनिया में फैलता गया। वह प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाता, दावोस में घूमता। मीडिया उसे भगवान बना रहा था, लेकिन नीचे एक विशाल कर्ज का पहाड़ खड़ा हो चुका था। एक आदमी जिसने दुनिया को हीरे बेचे, लेकिन असल में वह अपने देश को कर्ज बेच रहा था। पार्ट 2 में आप देखेंगे कैसे यह फ्रॉड 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और कैसे बैंक, सरकार और सिस्टम सोता रहा। पार्ट 2, द साइलेंट लूट ऑफ 14,000 करोड़ रुपीस, 7 साल की अदृश्य लूट। इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हमेशा बंदूक से नहीं होती। कुछ चोरी फाइलों, हस्ताक्षरों और चुप्पी से होती है। और भारत में यही हो रहा था। जब पूरा देश नीरव मोदी को एक सफल ग्लोबल बिजनेसमैन मान रहा था, तब वह चुपचाप देश की तिजोरी से अरबों निकाल रहा था। LOU, एक कागज जिसने खजाना खोल दिया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। यह एक ऐसा कागज होता है जो कहता है, अगर यह ग्राहक पैसा नहीं लौटाएगा तो पंजाब नेशनल बैंक देगा। इस भरोसे पर विदेशी बैंक नीरव मोदी को डॉलर में पैसा देते थे। लेकिन यहां सबसे बड़ा अपराध हुआ। PNB के अंदर इन LOU को बैंक के कंप्यूटर सिस्टम CBS में डाला ही नहीं गया। मतलब सरकार के रिकॉर्ड में ये लोन थे ही नहीं। कैसे चलता था धोखे का चक्र। नीरव हर कुछ महीनों में नया LOU बनवाता, विदेशी बैंक से नया पैसा उठाता, उसी पैसे से पुराना कर्ज चुकाता, फिर से नया LOU, फिर से नया पैसा। यह एक पॉन्जी स्कीम थी। जब तक नया पैसा आता रहा, सब कुछ ठीक दिखता रहा। 500 करोड़ से 14,000 करोड़ रुपए तक। 2011 में यह स्कैम छोटा था, लेकिन जैसे जैसे नीरव का आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे वैसे रकम भी बढ़ती गई। 500 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए और 2018 तक 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतना पैसा पूरे कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है। देश क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि ऑडिट नकली रिकॉर्ड देखता था, कंप्यूटर में कुछ था ही नहीं। बैंक अफसर चुप थे, विदेशी बैंक भरोसा कर रहे थे, पूरा सिस्टम अंधा बन गया था। मेहुल चौकसी, एक खामोश मास्टरमाइंड। लोग नीरव को देखते थे, लेकिन उसके पीछे मेहुल चौकसी था। उसकी कंपनी गिटंजाली ग्रुप भी इसी खेल में शामिल थी। नीरव चमकता चेहरा था और मेहुल दिमाग। अंदर ही अंदर बैंक मर चुका था। PNB कागज पर अमीर था, असल में वह खोखला हो चुका था। अगर नीरव एक दिन पैसा न लौटाता तो बैंक गिर जाता, और वही हुआ। एक झूठ इतना बड़ा हो चुका था कि अगर वह टूटता
तो पूरा देश हिल जाना तय था। पार्ट 3, द एक्सपोजर, द एस्केप एंड द ब्रोकन नेशन। जब सच बाहर आया और देश हिल गया। कभी कभी पूरे साम्राज्य को गिराने के लिए बस एक ईमानदार सवाल ही काफी होता है। जनवरी 2018, मुंबई, पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच। नीरव मोदी की एक कंपनी फिर से बैंक पहुंची। हमेशा की तरह एलओयू चाहिए था, लेकिन इस बार काउंटर पर एक नया अफसर बैठा था। उसने पूछा, पिछले एलओयू का रिकॉर्ड दिखाइए। कंप्यूटर में कुछ नहीं था। यहीं से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक स्कैम फूट पड़ा। बैंक के अंदर मचा तूफान। जब पीएनबी के अधिकारियों ने अपने ही सिस्टम में खोजा तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन विदेशी बैंक करोड़ों डॉलर के बिल भेज रहे थे। मतलब साफ था, देश लुट चुका था। धीरे धीरे असली आंकड़ा सामने आया, 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक झटके में पीएनबी की साख टूट गई। मीडिया विस्फोट। जैसे ही खबर बाहर आई, नीरव मोदी बैंक घोटाला, देश की हर स्क्रीन पर बस एक ही नाम था। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, लोग पूछ रहे थे, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है? लेकिन नीरव पहले ही भाग चुका था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला नीरव मोदी पहले ही भारत छोड़ चुका था। वह दुबई गया, फिर अमेरिका, फिर लंदन। उसने अपना भारतीय पासपोर्ट भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन बहुत मुश्किल होता है। वह सिर्फ व्यापारी नहीं था, वह सिस्टम का खिलाड़ी था। जनता का गुस्सा। पीएनबी के शेयर गिर गए। लाखों निवेशकों का पैसा डूबा। यह पैसा देश के टैक्सपेयर्स का था। गरीब किसान, मध्यम वर्ग, रिटायर्ड बुजुर्ग, सबका पैसा। एक आदमी सब उड़ा ले गया। लंदन में गिरफ्तारी। 2019 में ब्रिटिश पुलिस ने नीरव मोदी को लंदन की एक आलीशान गली से पकड़ा। वह महंगी जैकेट में हीरे देख रहा था। वही आदमी जिसने भारत को लूटा। आज वह जेल में है। भारत उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। मेहुल चौकसी दूसरा भागा हुआ अपराधी। मेहुल चौकसी एंटीगुआ भाग गया। आज भी वह कानूनी लड़ाई लड़ रहा है ताकि भारत ना आ सके। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जिसे हमने आंख मूंद कर सौंप दिया। जहां भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है, वहीं उसी भरोसे को सबसे पहले तोड़ा गया। एक घोटाले ने यह दिखा दिया कि लालच जब ताकत से मिलता है तो सच्चाई भी हारने लगती है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद है। वह उम्मीद है ईमानदार अधिकारियों की, जो बिना शोर के हर दिन सिस्टम को बचाए रखते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री एक चेतावनी है और एक याद दिलाने वाली आवाज भी कि सवाल पूछना हमारा हक नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब जनता जागती है तभी सिस्टम सच में बदलता है।